वेलकम टू स्टडी वाइज। तो आप सभी को पता होगा यूकेपीएससी कुछ एग्ज़ाम्स कराने वाला है, जैसे कि आरओ, लोअर बीसीएस, अपर बीसीएस। साथ ही साथ यूके ट्रिपल एस सी ने भी वादा किया है कि हम भी कुछ एग्ज़ाम्स कराएंगे। और ये वादा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगला साल आपको पता होगा कि इलेक्शन ईयर है, लोकसभा के इलेक्शन हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि उसका नाम ऊँचा रहे कि हमने भाई बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराए हैं और उन्हें कंप्लीट भी कराया है। तो इन्हीं वादों को देखते हुए हम शॉर्ट कह सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कई सारे एग्ज़ाम्स आएंगे और उनकी तैयारी के लिए हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होगा। और आप कहेंगे कि यूके ट्रिपल एस सी ने अभी एग्ज़ाम कराया था, उसमें तो एक भी करंट अफेयर्स नहीं आया। तो बिल्कुल हम मानते हैं आपकी बात कि उसमें एक भी करंट अफेयर्स नहीं आया, बट जो है यूकेपीएससी है उसे आप हल्के में नहीं ले सकते। वो करंट अफेयर्स बिल्कुल देगा और 10 से 15 क्वेश्चन उनके करंट अफेयर्स में होते ही हैं, तो आप इसे बिल्कुल हल्के में ना लीजिए। और साथ ही साथ यूके ट्रिपल एस सी का भी बता देता हूँ मैं, अगर इस बार करंट अफेयर्स नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है कि अगली बार नहीं आएगा। और इसमें जो हम करंट अफेयर्स आपके सामने रखने वाले हैं वो ऐसे ही किसी भी मैगज़ीन से नहीं उठा लिए गए हैं, कहीं से भी नहीं उठा लिए गए हैं। एक बहुचर्चित मैगज़ीन है जिसे माना जाता है कि एग्ज़ाम्स में इससे तो क्वेश्चन भिड़ते ही हैं। तो मैगज़ीन का नाम है स्पीडी। तो ये जो मैगज़ीन है इसमें ऑलमोस्ट 1000 के आसपास क्वेश्चन है। अब आपको अगर लग रहा है कि 1000 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, तो 1000 क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएंगे। वीडियो के माध्यम से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। तो 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे इस वीडियो को तो आपका करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान रखिए और करंट अफेयर्स यहाँ से कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अल मोहम्मद अल हिंदी जो 2023 की नेवल एक्सरसाइज है वो किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुई है, तो वो हुई है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो सऊदी अरेबिया आपको पता होगा जीसीसी का मेंबर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2025 एज स्पेशल टूरिज़म ईयर। तो स्पेशल टूरिज़म ईयर 2025 का किस कंट्री ने ये डिसाइड किया है सेलिब्रेट करने का, तो वो है नेपाल। तो आपको पता ही होगा जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ऐसा मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट में स्पेशल टूरिज़्म के लिए जाया जा रहा है। तो 2025 में ये स्पेशल टूरिज़्म ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। अगला देख लेते हैं हम। हैरिस पार्क है एक कंट्री में जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, लिटिल इंडिया उसका नाम रखा गया है। तो ये कौन सी कंट्री में है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे एक पार्क था हैरिस पार्क, उसका नाम जो है लिटिल इंडिया रख दिया गया है। तो आप ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा। तो करुणा नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया ने, जो कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो एक कंट्री में आया था साइक्लोन, तो वो बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। तो साइक्लोन आया था अभी रिसेंटली म्यांमार में, जिसमें ऑपरेशन करुणा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे ऑंग सांग सू की जो है उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था, कू हो गया था आर्मी का। तो आप ये याद रखेंगे कि म्यांमार में साइक्लोन आया था और उसके अगेंस्ट में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था करुणा, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्हें एक अवार्ड मिला था, हाईएस्ट एक कंट्री का अवार्ड था जो कि वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाम ही फिजी रख दिया है, तो ये फिजी का ही अवार्ड है। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉन द आईपीएल 2023 टाइटल। तो आईपीएल 2023 जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। येलो जर्सी है, यहाँ पे येलो ही इसलिए मैंने कलर यूज़ किया है ताकि आपको याद रहे। तो 2023 का जो आईपीएल टाइटल है वो चेन्नई सुपर किंग्स ले गई है, धोनी की टीम। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त आईपीएल वगैरह नहीं देखते, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अचीव्ड 100% कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है मोदी गवर्नमेंट की, 2015 में ये लॉन्च की गई थी। तो इसका 100% कवरेज किस स्टेट में देखने को मिला है रिसेंटली, तो वो तेलंगाना स्टेट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च टाइफून। देखिए ये टाइफून जो है वो साइक्लोन जैसा नहीं है, ये है एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है, तो ये है टर्की है। तो आपको पता ही होगा कि टर्की ने अपना नाम चेंज कर लिया है, हल्का सा स्पेलिंग ही चेंज करी है। टर्की था पहले इसका नाम, तो टर्की ये टाइप कर लिया है इन्होंने। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये रिसेंट में ही इन्होंने चेंज करा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो जो 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की गई है, तो इसका आंसर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। आप सभी को पता होगा कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है, तो वहीं पर ये असेंबली हुई है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वेयर वॉज द थर्ड गेम्स इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इनाग्रेटेड। तो थर्ड गेम्स जो हैं गेम्स इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहाँ पे इनाग्रेट किए गए हैं, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। आपको पता है योगी जी जो हैं वो भी गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि ये जो थर्ड गेम्स इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यहाँ पे है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब वुमेन। तो पहली अरब वुमेन है जो कि स्पेस में गई है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता ही है अरब में इतना, अरब वर्ल्ड जो है इतना वो नहीं है वहाँ पे कि वहाँ पे वीमेन को जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। अभी रिसेंटली जो हुआ है कि वहाँ की वीमेंस को आज़ादी मिलनी चालू हुई है। अभी वहाँ पे कार चलाने का वो मिला था कि वीमेंस भी जो है कार चला सकती हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो वहाँ की वीमेन को अगर ऐसा प्रमोशन मिलता है कि वो स्पेस में जा सकती हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है रयाना बर्नेबी। तो आप ये अटपटा सा नाम याद रख सकते हैं, रेयाना और बर्नेबी। तो ये स्पेस में गई थी, पहली वीमेन है ये सऊदी अरेबिया की, अरब वर्ल्ड की, जो स्पेस में गई हैं। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली जो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट टूरिज़्म। तो ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो त्रिपुरा स्टेट टूरिज़्म के कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौरभ गांगुली। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सौरभ गांगुली जो है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बाकी एम्बेसडर जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड पर्सनैलिटी आ जाती है तो उसे हम याद रख सकते हैं। तो कहाँ के बने हैं ये सौरभ गांगुली जो हैं वो त्रिपुरा स्टेट के। नॉर्थ ईस्ट में हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसमें से एक त्रिपुरा है, जो कि हमारे बांग्लादेश जो कंट्री है इधर से, बांग्लादेश से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा 3 तरफ से। तो आप ये भी क्वेश्चन याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरी हुई है। तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता जो है वो कब मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो डेट होगी आपकी वो होगी 22 मई। तो जो 22 में है वो है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टेनिस प्लेयर, कौन सा ऐसा टेनिस प्लेयर है हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन 2023। तो आपको सभी को पता होगा कि 4 तो इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसके अलावा ये इटालियन ओपन जो है वो उसका मेन सिंगल्स किसने जीता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये है डेनिल मेदवेव। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि डेनिल मेडवेडेव जो हैं ये आपको याद रखना होगा कि ये टेनिस प्लेयर हैं और इटालियन ओपन इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है बट फिर भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मास्टर जनरल सस्टेनर। तो MGS मास्टर जनरल सस्टेनर ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये इंडियन आर्मी में नए मास्टर जनरल सस्टेनर अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली। तो ये इनका नाम है अमरदीप सिंह औजला। तो ये थोड़ा नाम ही अटपटा सा लग रहा है बट अमरदीप सिंह औजला आप याद रख सकते हैं, मास्टर जनरल सस्टेनर ऑफ इंडियन आर्मी इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ मिनिस्टर। तो नए लॉ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के इन प्लेस ऑफ किरेन रिजिजू। तो किरेन रिजिजू जो थे वो पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब यहाँ पे चेंज हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है ये क्वेश्चन है। तो इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो नए लॉ मिनिस्टर हो गए हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन है वहीं पे, रिसेंटली सिद्धारमैया हैज़ बिकम न्यू यानी कि 22nd चीफ मिनिस्टर ऑफ विच सदर्न स्टेट। तो सिद्धारमैया जो हैं वो कौन सी स्टेट से चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं वो बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर है कर्नाटका। तो सिद्धारमैया, अभी देखिए कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे रिसेंटली, तो उसमें सिद्धारमैया को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 18, विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट विच डिजीज़। तो कौन सी डिजीज़ है जिसकी अवेयरनेस के लिए नेशनल डे इज़ सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ऑन 16 मई। तो 16 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। ये कौन सा बीमारी है जिसके रिस्पेक्ट में ये नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा डेंगू।
तो डेंगू को रिसेंटली ये डिक्लेयर किया गया है कि नेशनल डे हम सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। सेलिब्रेट तो क्या ही होता है, इसमें ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि 16 मई को हर साल ऑब्ज़र्व किया जाएगा डेंगू, नेशनल डेंगू डे। ठीक है, अगला है आपका विच इंडियन स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 16 मई। तो उसी दिन जो है 16 मई को एक स्टेट हैं जिन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था, तो वो हैं सिक्किम। तो सिक्किम को आपका पता है 1975 में यहाँ पे इंडिया में इंक्लूड कर लिया गया था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर। तो आपको पता ही है ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है, और उसके नए जो CEO है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं लिंडा, ये देखिए ये लेडी हैं शायद लिंडा यकारिनो। ठीक है, तो लिंडा यकारिनो को नया CEO अपॉइंट कर दिया गया है एक्स का। तो ट्विटर लिखा है वहाँ पे या फिर एक्स लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंडा यकारिनो। ठीक है, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है नया CEO। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 21st क्वेश्चन जो है वो है हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50। ठीक है, जो कि 13 बॉल में ही अचीव कर ली गई है IPL में। तो फास्टेस्ट 50 है, ये फास्टेस्ट बैट्समैन नहीं बोलेंगे हम, इसे फर्स्ट बैट्समैन बोलेंगे जिन्होंने फास्टेस्ट 50 लगाई है IPL में अभी तक। तो 13 बॉल में ये कारनामा कर दिया गया है, और इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल को आप याद रखेंगे कि IPL में इन्होंने 13 ही गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी जो है कंप्लीट कर ली थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार फिर से देख लीजिए इनका नाम यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जैसा इन्होंने काम किया है, इनका नाम भी यशस्वी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ब्रांड गुची। तो ये जो गुची है फैशन ब्रांड, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पहले इंडियन हैं ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं गुची के, तो उनका नाम है यहाँ पे आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पे फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुची। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विच फीमेल प्लेयर हैज़ रिसेंटली वॉन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अप्रैल 2023। तो ये देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं, ईयर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी अगर आपको याद रखना है कि ये जो अप्रैल 2023 के लिए जो सेलेक्ट किया गया है नाम, वो कौन सा है, तो वो है नरूमोल चायवई, जो कि थाईलैंड से हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेल प्लेयर हैज़ रिसेंटली वॉन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको इसका आंसर जानना है तो फ़कार जमान पाकिस्तान के जो है क्रिकेटर है, उन्हें ये अप्रैल 23 के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेल स्पोर्ट्स पर्सन हैड रिसेंटली वॉन लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पे ईयर की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2023 का किन्हें मिला है, तो ये मिला है हमारे लियोनेल मेसी को। तो मेसी लास्ट टाइम पे वर्ल्ड कप भी ले गए थे, तो इन्हें याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 26, जो कि है रिसेंटली विनर्स ऑफ पुलिट्जर प्राइज़। तो पुलिट्जर प्राइज़ जो है हैव बीन अनाउंस्ड इन विच फील्ड आर दीज अवार्ड गिवन। तो ये पूछा गया है कि पुलिट्जर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 23 का अवार्ड दिया गया है पुलिट्जर प्राइज़, वो दिया गया है जर्नलिज्म में। तो जर्नलिज्म में ही ये पुलिट्जर प्राइज़ होता ही है, तो और कहीं तो दिया नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 27वां, जो कि है रिसेंटली शबनीम इस्माइल अ फीमेल प्लेयर बिलोंगिंग टू विच कंट्री हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो एक रिटायरमेंट हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट से शबनीम इस्माइल, जो कि एक फ़ीमेल प्लेयर हैं। तो वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो बताना है हमें। तो ये है साउथ अफ्रीका। तो नाम भले ही मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका से ये बिलोंग कर रही हैं, ये याद रखिए। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, ये है साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 28। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 180 कंट्रीज़ इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो देखिए प्रेस फ्रीडम जो है उसमें इंडिया को बहुत ही कम आंका जाता है। तो इसमें जो रैंक जो है इंडिया की बनी है 161st। तो देखिए 180 में से 161st रैंक भी बनी है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो आप सभी को पता होगा मीडिया जो है उतना कवरेज नहीं देता है, जो मुद्दे होते हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दे होते हैं
तो इसलिए ये जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो नीचे आया है। अगला देख लेते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ अतन कुमार दास। तो बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं वो हमें इसमें बताना है। तो उनका नाम है रजनीश कर्नाटका। ठीक है, तो रजनीश कर्नाटका इनका नाम है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ विच टू स्टेट्स इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 मई। तो 1 मई को फाउंडेशन डे किन 2 स्टेट्स का मनाया जाता है, तो वो 2 स्टेट बताने हैं हमें यहाँ पे। तो आप अपना टाइम ले सकते हैं। आप भी ऐसा करिए कि जब मैं आंसर बता रहा हूँ उससे पहले ही आप सोच के रखिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। इससे क्या होगा कि अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपकी गलती होती है तो आपको तुरंत वो याद रहेगा, वो ज़िंदगी भर याद रहता है कि अगर हमारी कोई गलती होती है तो वो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो महाराष्ट्र और गुजरात है इसका आंसर। तो ये 2 स्टेट हैं जिनका 1 मई को फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अगर आपको याद रखना है याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन प्लेयर ऑफ चाइना। तो चाइना का फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन कौन बना है चाइना कंट्री से। तो इसका जो आंसर है वो आंसर सी है, डिंग लिरेन। ठीक है, तो डिंग लिरेन बने हैं फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन ऑफ चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, CFI जो हैं उनके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंकज सिंह। तो नए प्रेसिडेंट जो बने हैं साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो है पंकज सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड। तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है। तो पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि राजकुमार राव। तो राजकुमार राव को मिला है यहाँ पे फिल्म फेयर में अवार्ड जो है 2023 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन मेड द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बाय BRO। ठीक है, तो पहला विलेज इंडिया का बाय BRO किसे इनॉग्रेट किया गया। फर्स्ट विलेज मतलब कि बॉर्डर पे पहली बार जो विलेज पड़ेगा पहले स्थान पे, जैसे कि हमारा जो है माणा था। ठीक है, तो उसे कौन सा फर्स्ट विलेज होगा इंडिया का, तो वो बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर है माणा ही है बिल्कुल। तो जो हमारा फर्स्ट विलेज है वो इंडिया का फर्स्ट विलेज बोल दिया गया है कि वो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है बिल्कुल, तो वो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो उसे बिल्कुल रिकॉग्निशन मिल गई है। पहले उसका बोला जाता था, लेकिन अब जो है प्रॉपर्ली ऑफिशियल जो है रिकॉग्निशन मिल चुकी है। तो अगला क्या है हमारा 35वां क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो इंडिया की पहली वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है। तो इसका आंसर है केरला। तो केरला में ये पहली वाटर मेट्रो सर्विस इनॉग्रेट की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्रूव द स्टेट गुड गवर्नेंस रेगुलेशन। तो पहली जो स्टेट है हमारी जिसने अप्रूव कर दिया गया है स्टेट गुड गवर्नेंस रेगुलेशन, तो वो स्टेट है हमारी महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है जिसने गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को पहली बार अप्रूव किया है। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द सुधीर मैन कप 2023 टाइटल फॉर अ रिकॉर्ड 13 टाइम। तो 13वीं बार जो है सुधीरमन कप जीता है। तो ये कौन सी कंट्री है जिसने ऐसा किया है कारनामा, वह है चाइना। तो सुधीरमन कप आप बताएंगे कि ये कौन से गेम में दिया जाता है, एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्रेस हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस पुलिट्ज़र प्राइज़ 2023। तो जो पुलिट्ज़र प्राइज़ है 2023 का फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर का जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की गई है उसमें पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है। तो वो किसे मिला है, तो वो मिला है हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स है, उस न्यूज़पेपर को मिला है। अगला देख लेते हैं, वेयर वॉज द पीटर्सबर्ग्स क्लाइमेट डायलॉग 2023 हेल्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अभी 2023 में मई में इनॉग्रेट किया गया था, हेल्ड किया गया था। तो ये जो कौन सी कंट्री में है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर है बर्लिन, जर्मनी। तो ये जो पीटर्सबर्ग है वो बर्लिन, जर्मनी में ये क्लाइमेट डायलॉग हुआ था 2023 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टार प्लेयर ऑफ इंडिया। तो स्टार प्लेयर ऑफ इंडिया है जो कि जीत चुके हैं एक टाइटल, दोहा डायमंड लीग।
2023। तो वो कौन से प्लेयर हैं? तो वो नीरज चोपड़ा जी जो हैं, उन्होंने ही ये दोहा डायमंड टाइटल जीता है यहाँ पे। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए उसके लिए हम यहीं पे इसे समाप्त कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगी, और जिन्हें लग रहा है कि थोड़ी स्पीड कम है वो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप अपने हिसाब से इसे कंप्लीट भी कर सकेंगे जितनी जल्दी आपको ये कंप्लीट करनी होगी सीरीज़। तो इससे हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 800 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन आएंगे, 800 से 1000 के बीच में क्वेश्चन होंगे। तो इसे हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो आप इस सीरीज़ को अगर लाइक कर रहे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।